नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल आपको आपने देखा कि किस तरह से आरजेडी हमलावर हो गई पप्पू यादव पर। जी हां, जाप सुप्रीमो, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, पूर्व सांसद पप्पू यादव जेल भेज दिए गए हैं। पप्पू यादव पर आरोप है, पटना में जब वो पकड़े गए थे तो उन पर पैंडेमिक एक्ट का आरोप लगाया गया था और उसके बाद जब उन्हें मधेपुरा भेजा गया तो एक 32 साल पुराने अपहरण के मामले में उन्हें मधेपुरा से जेल भेज दिया गया। तो जेल में वो है, बीरपुर जेल में बंद हैं। और इस बीच जो है कल आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया था पप्पू यादव के खिलाफ। आरजेडी के जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने मधेपुरा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, यानी मधेपुरा से विधायक हैं, पप्पू यादव को सीधे सीधे मैदान में हराया था। और कल जब वो मोर्चा खोलकर बैठे पप्पू यादव के खिलाफ तो तमाम वो बातें कही और सीधे अगर कहा जाए तो सीधे संज्ञा से विभूषित कर दिया, चोर डकैत बता दिया उन्हें। कहा कि चोर डकैत है वो और चोर डकैत अब साधु नहीं बन सकता। इस तरह की बातें कहते हुए उन्होंने साफ साफ पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और पप्पू यादव के बारे में कहा कि ये जो है गिरफ्तारी की तमाम जो कवायद है, ये तमाम चीज़ें नौटंकी हैं और नौटंकी करके पप्पू यादव जो है जनता के बीच जो है चर्चित होना चाहते हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा आरोप जो लगाया, ये कहा गया आरजेडी की तरफ से कि वो नीतीश कुमार और बीजेपी के एजेंट हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया कि वो नीतीश कुमार और बीजेपी के एजेंट हैं। पिछले जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने जेडीयू और बीजेपी को मदद पहुंचाई थी और नीतीश कुमार ने उनके लिए हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम किया था। इस तरह की बातें करके जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं आरजेडी विधायक, उन्होंने तगड़ा हमला बोला था और साफ साफ ये संकेत दे दिए थे पार्टी के तरफ से कि पार्टी उनकी कोई मदद करने वाली नहीं है। दरअसल पप्पू यादव जब पटना से मधेपुरा की ओर जा रहे थे, निकले थे, तो उस वक्त उन्होंने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर लालू यादव से अपील की थी, आरजेडी सुप्रीमो से और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, कि वे उनकी मदद करें, उनके लिए खड़े हों। इस तरह की बात कही थी उन्होंने, पप्पू यादव ने। लेकिन पप्पू यादव की उस भावुक अपील का कोई असर आरजेडी के ऊपर नहीं पड़ा और आरजेडी बल्कि उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला पप्पू यादव का। तो आरजेडी का कच्चा चिट्ठा जरूर खुला, आरजेडी ने पप्पू यादव का कच्चा चिट्ठा जरूर खोला, तमाम बातें हुई। लेकिन आरजेडी के इस खुलासे से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में दिख रहा है, सबसे ज़्यादा अगर जिसे तीता लग रहा है, ये आरजेडी का तगड़ा जो विरोध किया गया है, वो जेडीयू को लग रहा है। जी हाँ, वो नीतीश कुमार की पार्टी को ज़्यादा साल रहा है, जो पप्पू यादव को लेकर आरजेडी हमला बोल रही है। दरअसल नीतीश कुमार और बीजेपी का एजेंट बताया गया पप्पू यादव को और साफ साफ कहा गया कि नीतीश कुमार ने मदद पहुंचाई चुनाव में पप्पू यादव को आरजेडी को हराने के लिए। तो कल भी हमला बोला गया था जेडीयू की तरफ से और कहा गया जेडीयू की तरफ से कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी ने अगर पप्पू यादव को मदद पहुंचाई, अगर पप्पू यादव उनके एजेंट हैं, तो चुनाव में जो मधेपुरा में जो प्रोफेसर चंद्रशेखर की जीत हुई, उनकी जीत नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि बीजेपी जेडीयू कैंडिडेट की जीत होनी चाहिए थी। इस तरह की बातें करते हुए पलटवार किया गया था। आज एक बार फिर प्रोफेसर चंद्रशेखर का कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश की गई है एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। जी हाँ, जेडीयू ने एक ट्वीट किया है, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं निखिल मंडल ने ट्वीट किया है और बाकायदे सबूत के साथ अब वो मैदान में आए हैं। फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं ट्वीट जो किया है उन्होंने, उसमें लिखा है, राजद के मधेपुरा विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी ने पप्पू यादव जी को एनडीए का एजेंट बताया, एनडीए का एजेंट कहा। आगे लिखते हैं, ये वही चंद्रशेखर जी हैं जो 2005 के मधेपुरा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े और पप्पू यादव जी के समर्थन से लड़े थे। तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। विधायक जी, अब आप बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो उन्होंने पूछा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। साथ ही साथ जेडीयू ने जो सबूत के तौर पर पेश किया है कि किस तरह से आप पप्पू यादव के नाम पर वोट मांग रहे थे 2005 में जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और बाकायदे पम्पलेट जो उस वक्त छपाए गए थे और बांटे गए थे प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से, जो अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, वो भी दिखाया गया है जेडीयू की तरफ से और बताया गया है कि आप तो पप्पू यादव के नाम पर वोट मांग रहे थे 2005 के चुनाव में मधेपुरा के अंदर, जब पप्पू यादव सांसद हुआ करते थे और उनकी पत्नी भी सांसद हुआ करती थी, तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पप्पू यादव के नाम पर।
पप्पू यादव के नाम पर वोट मांग रहे थे, और आज पप्पू यादव को जिस तरह की बात कर रहे हैं पप्पू यादव के लिए, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू का एजेंट है, तो बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। साफ साफ सवाल खड़ा कर दिया जेडीयू ने, कहा है कि रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए, इस रिश्ते को डिफाइन कीजिए, इस रिश्ते का खुलासा कीजिए। ये सियासत है, हम आपको बताएं कि ये सियासत है, और सियासत में 2005 में जब चंद्रशेखर निर्दलीय थे तो पप्पू यादव के साथ लड़ रहे थे। अब जब मामले बदल गए, सीन बदल गया, अब वो आरजेडी के विधायक हैं, तो अब पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने पप्पू यादव को शिकस्त दी थी, तो पप्पू यादव के खिलाफ अब जो है वो हमलावर हैं और बीजेपी जेडीयू का एजेंट बता रहे हैं। खैर, अब जब जेडीयू पूछ रही है चंद्रशेखर जी से, जो विधायक हैं आरजेडी के मधेपुरा के, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो अब इंतज़ार करेंगे कि शायद चंद्रशेखर बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर कुछ सफाई पेश करें वो। फिलहाल के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे, और सियासत की खबरों से आपको दूर नहीं जाने देंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।